अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग करें 9th क्लास मैथमेटिक्स और 9th क्लास मैथ की हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 9.2 सोल्व करनी है। 9.2 एक्सरसाइज में देखें हम लोग को ये कहता है कि सिमिलर फिगर्स की रेशो फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने 9.2 एक्सरसाइज में क्या सीखना है जी, कि हम लोगों ने एरिया ऑफ द रेशो फाइंड करना सीखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें हमारे पास पेज नंबर 166 पे उसने हमें एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया हुआ है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, इन एरिया की रेशो फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर उसने हमें बताया जी एरिया ऑफ रेशो कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो सिमिलर फिगर होगी, उसमें हमारे पास A1 डिवाइडिंग बाई A2 किसके इक्वल होगा, L1 बाई L2 होल स्क्वायर के मीन्स के एक साइड का। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पहली फिगर का एरिया डिवाइडिंग बाई सेकंड फिगर का एरिया किसके इक्वल होगा, हमारे पास इन फिगर्स की लेंथ्स की साइड्स की रेशो के होल स्क्वायर के। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना होगा, इस फार्मूला को यूज़ करके 9.2 एक्सरसाइज को सोल्व करनी है। तो बच्चों बहुत आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हमसे क्या कहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ आर 1:3। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया के दरमियान जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो जी स्टूडेंट्स ने हमें फर्स्ट पार्ट दिया है जी 1:3। तो बच्चों देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखें हमारे पास उसने ये दो साइड्स की जो रेशो की लेंथ है वो हमें बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट साइड की जो रेशो की लेंथ है वो हमारे फर्स्ट फिगर की जो रेशो है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है 1 और दूसरी की लेंथ हमारे पास क्या है 3। तो बच्चों हम लोगों ने इसी तरह इसकी एरिया के दरमियान क्या करना है, रेशो बनानी है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते जी कि हमारे पास क्या है, लेट A1 and A2 be the area of smaller and larger figure। ठीक है जी, larger figure with corresponding length L1 and L2। तो जी बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया है, तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसको देखते हैं। बच्चों देखो उसने हमें रेशो दिया है साइड्स की लेंथ की। तो बच्चों हम लोग लिख देते जी L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1:3। तो बच्चों देखिए इस तरह भी हम लोग इसको रेशियो में लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू 1/3। इस तरह बच्चों लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों देखिए अब हम लोगों ने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो एरिया की रेशियो के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा कि इसने हमें क्या बताया, A1 और डिवाइडिंग बाई A2 इसके इक्वल होगा L1/L2 के। ठीक है जी, इसके होल स्क्वायर के। बच्चों L1 क्या चीज़ है हमारे पास, और L1 और L2 रेशो हमारे पास क्या है 1/3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर खोलेंगे, हम लोगों के पास 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A1 और A2 के दरमियान जो है वो रेशो फाइंड होगी। बच्चों उसने चूँकि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था, तो अब हम लोग इसको आंसर इसी फॉर्म में देंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1:9। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है जी 3,4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स के बाद हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरह इसको नाम दे देंगे L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3:4। बच्चों यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, L1 डिवाइडिंग बाय L2 इज इक्वल टू 3/4। बच्चों यहाँ पे अब हम लोगों ने एरिया ऑफ रेशियो क्या पढ़ा है, हम लोगों ने A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे L1 देखें हमारे पास क्या चीज़ है,
L1/L2 रेशो हमारे पास क्या चीज़ है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, A1 डिवाइडिंग बाई A2। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 9, और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो बच्चे हमारे पास एरिया 1 रेशो एरिया 2 इज इक्वल टू किसके आ गया 9/16 के। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब इंशाल्लाह हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या है 3/4। तो बच्चों यहाँ जी स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों उसने देखिए हम लोगों को 2/1 दिया। तो बच्चे इसको लेट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या L1/L2 के इक्वल क्या देगा 2/7। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड की शक्ल में लिख लेते हैं इस तरह। तो बच्चों ये क्या देगा हमारे पास 2/7। तो बच्चों हम लोग ने एरिया की जो रेशो है इसका फार्मूला क्या पड़ा है, A1 डिवाइडिंग बाई A2 टू बाई सॉरी L1 डिवाइडिंग बाई L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे L1/L2 हमारे पास कितना है जी 2/7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, और 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49। तो बच्चों एरिया ऑफ A1 और एरिया 2 के दरमियान हमारे पास रेशो क्या आ गई 4/9। तो जी बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। तो 8/9। तो बच्चों सबसे पहले इसका हम लोग L1 और L2 रेशो का नाम दे देते हैं, क्या देगा 8/9। तो बच्चों अब हम लोग इसको इस तरह बट्टे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या देगा 8/9। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया ऑफ रेशियो का फार्मूला क्या पढ़ा है, A1/A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाई L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे L1 L2 हमारे पास क्या है 8/9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हम लोग इसको देखते हैं जी, वो 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 64, और 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 81। तो बच्चों हमारे पास A1 डिवाइडिंग बाई A2 हमारे पास कितना आ गया 64/81। तो बच्चों इसको हम लोग रेशियो की शक्ल में लिख लेते हैं। तो क्या देगा A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64/81। तो जी बच्चों इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 4 पार्ट सोल्व हो चुके हैं। तो बच्चों इसका जो 5th पार्ट है वो अब आप लोग खुद सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका स्केयर ओपन करेंगे। तो 10 का स्केयर कितना आता है हमारे पास 100, और 6 का स्केयर कितना देगा हमारे पास 36। तो बच्चों ये कितना देगा 240 डिवाइडिंग बाई एरिया 2। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 36 इक्वल किस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एरिया 2 100 के पास चले जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या देगा 240 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई एरिया 2। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया निकालना है ना, तो 100 इधर मल्टीप्लाई है तो 240 के साथ दूसरी तरफ आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा A2 के। तो बच्चों अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 240 को स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। तो हमारे पास देखिए कितना आता है 8640 डिवाइडिंग बाई 100। बच्चे इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई 100 किया तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास कितना आया 86.4। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एरिया कितना आ गया है 86.4। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एरिया 2 फाइंड हो गया। तो इसको बच्चों हम लोगों ने ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 86.4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सिमिलर फिगर्स का एरिया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का फाइंड आउट हो चुका है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चे देखिए सेकंड पार्ट में हम लोगों को देखिए उसने हमें यहाँ पे 2 फिगर बता दी है, ठीक है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमसे कहता है कि एरिया 1 जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एरिया 1 फर्स्ट फिगर का वो कितना है जी 60। तो स्टूडेंट यहाँ पे एरिया का यूनिट हम लोगों ने लास्ट भी लिखना है। एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो एरिया 1 उसने देखिए हमें क्या बताया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे इसी तरह एरिया 2 स्टूडेंट हम लोगों ने देखे यहाँ पे मालूम करना है। यहाँ पे एरिया 2 लिख लेते हैं जी। और उसके बाद बच्चों हमें उसने साइड फर्स्ट ट्रायंगल की उसने देखी हमें साइड बताई वो कितनी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देखे स्टूडेंट्स ने हमें L2 कितना बताया
20 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हमारे पास देखिए कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया टू स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है। L1 हमारे पास कितना है जी 15 सेंटीमीटर, और L2 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया, इसका क्या आ रहा है हमारे पास होल स्क्वायर। बच्चों 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे करेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एरिया 2। तो स्टूडेंट 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 225, और 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है जी 400। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एरिया निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 400 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो 60 के साथ यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया टू जो है हमारे पास 225 के पास आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडिंग बाय 225, बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इक्वल के दोस्त तरफ आके आ जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो बच्चों एरिया टू यहाँ पे आ जाएगा तो 24,000। अब स्टूडेंट इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 225 के साथ, टू हमारे पास कितना आ गया 106.66। तो बच्चों राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो बच्चों एरिया का यूनिट क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका यूनिट लिख देंगे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। तो अब इंशाल्लाह हम लोग इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखिए अब हम लोगों ने एरिया की रेशियो का फार्मूला क्या पड़ा, A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों A1 अब की बार हम लोगों ने क्या करना है मालूम करना है, A2 उसने हमें बताया कितना 18, और बच्चों L1 कितना हमारे पास 3.6, और L2 कितना हमारे पास 5.76। इस बच्चों सारे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। तो बच्चों 3.6 का देखिए स्क्वायर हमारे पास कितना आता है जी 12.96। इसी तरह स्टूडेंट 5.76 का स्क्वायर देखिए हमारे पास कितना आता है जी 33.1776। बच्चों हमारे पास क्या आ गया इनका स्क्वायर। तो जो 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इक्वल के दूसरी तरफ आकर 12.96 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय कितना देगा 33.1776। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.96 के साथ। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या आएगा 233.28 डिवाइडिंग बाय 33.1776। तो बच्चों अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए कितना आता है 7.03। तो बच्चों हमारे पास ये एरिया वन क्या आ गया हमारे पास 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए A1 हम लोगों ने मालूम करना है, A2 हमारे पास कितना है 96, L1 क्या हमारे पास 15, और L2 कितना हमारे पास 12। इस सारे का क्या हमारे पास होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग देखें तो ये आपस में कटिंग हो रही है। देख स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 4s are 12 और 3 5s are 15। तो बच्चों यहाँ पे A1 कितना आ गया हमारे पास 96 इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। बच्चों एरिया वन निकालना है 96 इधर डिवाइड और इक्वल को इस तरफ आके का देगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एरिया वन किसके इक्वल आ जाएगा 16 × 16, और 16 को बच्चे देखिए अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो 16 6 क्या होता है हमारे पास 96। अब स्टूडेंट 25 को हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 150 सेंटीमीटर, इसका क्या देगा यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर फाइंड हो चुका है। तो बच्चों स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखते जी हमारे पास एरिया वन क्या है, वो है हमारे पास 3 × 4/7
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 3 21, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसके उसमें 4 को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो बच्चों 7 3 21 प्लस 4 कितना देगा, 25/7। तो बच्चों ये फ्रैक्शन ब्रेक करना हम लोगों को आता है। तो स्टूडेंट्स अब उसने हमें एरिया 2 देखे क्या गिवन दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब उसने हमें लेंथ वन उसने हमें क्या बताई है, 3 सेंटीमीटर, और लेंथ 2 हम लोगों ने क्या करना है जी, मालूम करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या, एरिया ऑफ रेशियो का, A1 डिवाइडिंग बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाई L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं जी, एरिया A1 हमारे पास कितना है जी, 25/7। एरिया 2 हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। L1 हमारे पास कितना है जी, 3, और L2 हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, मालूम करना है। एरिया 2 हमारे पास कितना है, 63। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 63 पलट के किसके पास आ जाएगा, 7 के पास। तो बच्चों ये हमारे पास कितना देगा, 25 डिवाइडिंग बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63। बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका स्केयर ओपन करते हैं, तो 3 का स्केयर का देगा 9, यहाँ पे L2 का स्केयर हमारे पास एज रहेगा। बच्चों यहाँ पे देखिए L2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके 25 के साथ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई देगा। तो यहाँ पे क्या देगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 7 9 जार कितना आता है हमारे पास, 63। तो यहाँ पे हमारे पास 7 9 जार कितना होता है, 63। बच्चों यहाँ पे भी क्या देगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 63। बच्चों यहाँ पे लेंथ 2 का स्केयर है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, 63 का भी हमारे पास क्या, होल स्केयर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 25 इधर आके का देगा डिवाइड, बच्चों लेंथ 2। तो बच्चों यहाँ पे 63 का हमारे पास क्या है, होल स्केयर। 63 का हमारे पास क्या होल स्केयर, यहाँ पे 25 है, ये किसका स्केयर होता है स्टूडेंट्स, 5 का। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, 63 डिवाइडिंग बाय 5 का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स को हम लोग होल स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए स्केयर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे स्केयर को खत्म करने के लिए, इज इक्वल टू ये क्या देगा, 63/5, इस सारे का भी क्या, होल स्केयर का स्केयर रूट। बच्चों ये स्केयर रूट के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल। तो बच्चों लेंथ 2 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 63/5। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 63 को डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स को कर लेते हैं जी, 63 डिवाइडिंग बाय 5। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास कितना है, 12.6। तो बच्चों L2 हमारे पास कितनी आ गई, 12.6 यूनिट इसका आ जाएगा जी, साथ हमारे पास क्या, सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या करना था, लेंथ मालूम करनी थी। तो जी स्टूडेंट्स में हम लोगों ने देखा इसकी लेंथ फाइंड कर लिया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 पार्ट थे फिगर के, वो सारे के सारे हम लोगों ने सोल्व कर लिए। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is 36 centimeter square and AB 6 centimeter, BD 4 centimeter. Find the area of the triangle ADE. एंड सेकंड बच्चों उसने हमें आपसे कहा कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED मालूम करना है। बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग ये ट्राइंगल देखें, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया। तो बच्चों उसने हमें 2 ट्राइंगल यहाँ पे दिए। एक ट्राइंगल स्टूडेंट हमारे पास बनती है ट्राइंगल ABC, और बच्चों दूसरी ट्राइंगल जो हमारे पास यहाँ से A से ADE बनती है। तो बच्चों ये हम लोगों ने पहले इस ट्रायंगल ए का एरिया मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक उसने यहाँ पे एक और साइड दे दी है जो कि DE के पैरेलल है। तो बच्चों ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम साइड बनती है, कौन सी, BCED। तो बच्चों कहता है जी इसका भी एरिया मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास ही उसने ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं जी, गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बच्चों वो देखिए कितना हमारे पास, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेकंड उसने देखिए हम लोगों को क्या दिया, गिवन मेजर AB उसने साइड हमें बता दी कितनी, वो हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर।
उसके बाद उसने हमें मेजर बी डी साइड बता दी है, वो हमारे पास देखिए कितनी है जी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोगों ने देखे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स ने हमसे कहा जी एरिया ऑफ, क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तो बच्चों हमारे पास जो ट्राइंगल एक ए बी सी है उसको स्टूडेंट्स हम लोग एरिया 1 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ए बी, उसने हमें एक लेंथ दी है तो स्टूडेंट्स को हम लोग L1 का नाम दे देते हैं। L2 हमारे पास स्टूडेंट्स ट्राइंगल की जो सेकंड साइड है उसकी हमें मालूम नहीं है, तो बच्चों हम लोगों ने ट्राइंगल ए डी ई जो मालूम करना है इसको हम लोग A2 का नाम दे देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, रेशियो का, एरिया ऑफ द रेशियो का फार्मूला क्या पढ़ा था, A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास एरिया ऑफ A1 फिगर और एरिया ऑफ A2 पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या ना चाहिए, लेंथ 1 और लेंथ 2 दोनों फिगर की होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारे पास उसने हमें एक ट्रायंगल की जो लेंथ है वो बता दी थी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों दूसरा उसने हमें ये बी डी बताया है, बी डी साइड उसने हमें बताई वो कितनी स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बी डी लेंथ है वो तो इस ट्रेपीजियम की बनती है हमारे पास, तो बच्चों लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, ट्राइंगल की, सेकंड जो ट्राइंगल है उसकी साइड की, वो हमारे पास कितनी है, ए डी ई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना हमें ए ई का पता है, ना हमें डी ई का पता है, और ना ही हमें ए डी का पता है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल जो है हमारे पास ए डी ई, इसकी जो साइड की लेंथ है ना वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों, ये एक देखिए यहाँ पर ए बी और इसके बाद बी डी, अगर हम इन दोनों साइड्स की लेंथ को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैं हमारे पास मेजर ए डी किसके इक्वल हो रहा है, अगर हम लोग स्टूडेंट्स ए बी की जो साइड की लेंथ है और बी डी की जो लेंथ है इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी की लेंथ आ जाएगी। तो बच्चों ए बी लेंथ कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी, प्लस बी डी कितनी हमारे पास 4। तो बच्चों 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये मिलके हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, मेजर ए डी मालूम कर ली है जी। तो बच्चों इस ए डी को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, L2 है जी, इसको नाम देते हैं क्या जी, हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब तो जी बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया 1 हमारे पास क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 2 हम लोगों ने यहाँ पर मालूम करना है। तो L1 हमारे पास क्या है जी, 6 सेंटीमीटर, और L2 हमारे पास कितना है जी, अभी निकाला हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका क्या रहेगा हमारे पास, होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया डिवाइडिंग बाय एरिया 2, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये यूनिट तो आपस में पहले कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह एरिया 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना रहेगा, 36 मल्टीप्लाई बाय एरिया 2। बच्चों यहाँ पर देखते हैं जी, तो हमारे पास 36 एरिया 2 से मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 36 इज इक्वल टू एरिया 2। 36 का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच्चों एरिया 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एरिया 2 हम लोगों ने किसका फाइंड किया था, उसका क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते जी कि 10 दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। वैसे देखो हमारे पास कितना आ गया, 100 इज लिख ले यहाँ पे चाहे आप लोग, तो क्या देगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमसे क्या कहा है,
सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स ने हमसे यहाँ पे कहा कि अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास देखे ये हमारे पास एक फिगर है एक, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखिए ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या ADE। तो बच्चों अब हम लोग देखें इन दोनों ट्रायंगल के जो आपस में एरिया है हम लोग ग्रेटर वाली ट्रायंगल से स्मॉलर वाली ट्रायंगल को मालूम करेंगे, माइनस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इज इक्वल टू, तो बच्चों देखिए बड़ी वाली ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ADE। इसमें से स्टूडेंट जो छोटे वाली ट्रायंगल है उसका एरिया का माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या देगा, ट्रायंगल ABC। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारे पास कितना आया, अभी हम लोगों ने फाइंड किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल ABC उसने हमें गिवन दिया हुआ है इसका एरिया, तो बच्चों हमारे पास कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना देगा जी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब इसके साथ ही हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED फाइंड हो चुका है। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स भी सोल्व कर लिए। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखिए उसमें हमसे कहता है गिवन दैट द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स। बच्चों उसने हमें कहा ये दो ट्रायंगल आपके पास क्या है, सिमिलर है, विद द स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3। कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देन कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF मालूम करना है। तो बच्चों ये स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है, इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते कहते हैं सिंस ईच लेंथ इज k टाइम्स ऑफ द अदर वी टेक L1 बाय L2 इज इक्वल टू k। तो बच्चों अगर हमारे पास दो साइड्स की दो ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो हमारे पास इक्वल हो जाए तो उसका हम लोग k के इक्वल लेट कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी फार्मूला के बन जाएगा एरिया 1 डिवाइडिंग बाई एरिया 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, k इज स्केल फैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे बाय स्केल फैक्टर। बच्चों हमारे पास k किसके इक्वल है जी, L1 बाय L2 के रेशो के। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है जी 3। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़ा जी, फार्मूला स्टूडेंट हम लोग ने पढ़ा एरिया 1 डिवाइडिंग बाय एरिया 2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 है। तो बच्चों इसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। तो बच्चों अब की बार यहाँ पे हमारे पास देखे L1 बाय L2 की जगह हम लोगों ने क्या लगा देना है, k। तो यहाँ पे क्या देगा जी हमारे पास k का स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं जी एरिया 1 हमारे पास कितना है, गिवन 50 और एरिया 2 हम लोगों ने मालूम करना है। तो k की वैल्यू हम लोगों को मालूम है जो कि हमारे पास क्या है 3, इसका क्या देगा स्क्वायर। तो बच्चों देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9। तो बच्चों A2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब देखे बच्चों हमने एरिया 2 निकालना है जहाँ पर 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आकर यहाँ पे क्या देगा 50 डिवाइडिंग बाय 9। तो बच्चों एरिया 2 जो हमारे पास देखिए क्या आता है, स्टूडेंट इसको हम लोग राफामल में डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है 5 इंटू 9। तो बच्चों 5 9 जार कितना आता है हमारे पास 45। तो बच्चों इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना देगा 5। तो बच्चों देखिए एरिया 2 हमारे पास कितना देगा 5 इंटू 5/9 और यूनिट क्या देगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास सेकंड जो थी ट्राइंगल वो क्या हमारे पास ट्राइंगल। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF मालूम कर लिया जो कि हमारे पास क्या है 5 इंटू 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। तो बच्चों अब देखिए हमसे कहता है दो क्वाड्रिलेटर है जो कि क्या है सिमिलर विद द स्केल फैक्टर k इज इक्वल 1/4 इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर
फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो बच्चों हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया यहाँ पर मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे ने फार्मूला के पर है एरिया ऑफ रेशियो A1 डिवाइडिंग बाई A2 इज इक्वल टू के स्केयर। तो बच्चों एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कितना है जी 64। एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों के हमारे पास कितना है 1/4 का होल स्केयर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करेंगे। बच्चों 4 का स्केयर कितना आता है हमारे पास 16। तो बच्चों यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बच्चों हमारे पास A2 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बच्चों एरिया 2 हमारे पास देखें 64 को 60 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आता है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कितना है 1024। तो बच्चा हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एरिया 2 इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर देखे ये क्या फाइंड किया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते थे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EFGH फाइंड हो गया जो कि कितना आया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे कहता है द एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पर साइड्स की जो रेशियो है उसको मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ सेकंड फिगर इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 होल स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हमारे पास देखिए कितना है 16 और एरिया 2 हमारे पास कितना है जी 25 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चों क्या करना हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या देगा L1 डिवाइडिंग बाय L2 होल स्क्वायर का भी क्या देगा स्क्वायर रूट। अच्छा यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये कितना देगा 4 और 25 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 5 का। यहाँ पे क्या देगा L1 डिवाइडिंग बाय L2। तो अच्छा ये हमारे पास क्या आ गई रेशो ऑफ देयर साइड्स। बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं L1 डिवाइडिंग बाय L2 इज इक्वल टू 4/5। तो बच्चों हमारे पास ये क्या आ गई रेशो ऑफ द लेंथ फाइंड हो चुकी है। तो बच्चों ये हमारे पास इसको इस तरह लिख लेते हैं दी L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4/5। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया रेशो ऑफ दी पेयर ऑफ दी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हम लोगों ने मालूम कर ली। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है द एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इफ द बेस ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द क्रॉसपॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पर क्या करना है स्मॉलर ट्रायंगल की लेंथ मालूम करनी है। तो बच्चों देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो बच्चों हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट फिगर डिवाइडिंग बाय सेकंड फिगर इसका क्या देगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए A1 हमारे पास कितना है 144 एरिया 2 हमारे पास कितना है 81 इज इक्वल टू लेंथ 1 कितनी हमारे पास 30 और L2 बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करना है जी मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे 144 यहाँ पे हम लोग 30 का स्केयर ओपन कर देंगे तो 30 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 का स्केयर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 900 और यहाँ पे क्या देगा L2 का होल स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 144 L2 स्केयर इक्वल के इस तरफ आके क्या देगा हमारे पास मल्टीप्लाई और 81 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अच्छा यहाँ पर देखिए L2 का होल स्केयर 1900 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडिंग बाय कितना आ जाएगा 144 यहाँ पे L2 स्केयर के साथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या देगा हमारे पास
डिवाइड। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 81 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 900 मल्टीप्लाई बाय 81 कितना आ जाएगा हमारे पास, 72900 डिवाइडिंग बाय 144। बच्चों अब हम लोग इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, L2 स्केयर 506.25। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे L2 मालूम करना है, तो यहाँ पे L2 का हमारे पास क्या है, स्केयर। बच्चों स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू का स्केयर रूट ले लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो L2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 22.5 के। तो बच्चों L2 जो हमारे पास वो कितने आ गया, 22.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ ये हम लोगों ने क्या चीज़ मालूम की, हम लोगों ने बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल मालूम कर ली। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे जी, दस द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज कितनी है जी हमारे पास, 22.5 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो चुका है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे कहता है, रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब a larger regular heptagon and each side of larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। कहता है if the area of the smaller heptagon is known as to be 100 centimeter square, find the area of the larger heptagon। तो बच्चों हम लोगों ने एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे उसने देखे हेप्टागोन के बारे में हमें बताया। तो हेप्टागोन, बच्चों यहाँ पे हेप्टागोन की बात की जा रही है। तो हेप्टागोन स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी हमारे पास 7 साइड्स होती है। कितनी साइड होती है हमारे पास स्टूडेंट, 7 साइडेड फिगर को हम लोग हेप्टागोन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा जी कि ये हमारे पास जो हेप्टागोन है वो क्या है, रेगुलर हेप्टागोन है। रेगुलर हेप्टागोन से मुराद क्या कि जिसकी हमारे पास सारी साइड्स क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो हमसे कहता है रेगुलर हेप्टागोन। तो बच्चों यहाँ पे रेगुलर का उसने वर्ड यूज़ किया। तो बच्चों रेगुलर से मुराद यहाँ पे जो हमारे पास तमाम साइड्स है वो क्या है, इक्वल। तो बच्चों हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते जी कि स्केल्स फैक्टर हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कि तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उसने नेक्स्ट हमें क्या बताया जी कि एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन एज 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो स्मॉलर फिगर है उसका हम लोग एरिया को नाम देते हैं जी A2 का। तो एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन हमारे पास स्टूडेंट देखिए कितनी आ गई, A1। इसका बच्चों हम लोग नाम देते हैं जी A2 का। तो A2 हमारे पास कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। बच्चों एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन स्टूडेंट जी हम लोगों ने क्या करना है, A1 मालूम करना है। तो बच्चों हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, A1 डिवाइडिंग बाई A2 इज इक्वल टू के का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एरिया A1 हम लोगों ने मालूम करना है, एरिया A2 हमारे पास कितना है 100 और के हमारे पास कितना है जी 1.7 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं जी, 1.7 का स्केयर खोल लेते हैं जी। 1.7 का देखते स्टूडेंट स्केयर हमारे पास क्या आएगा, 1.7 होल स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2.89। बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 2.89। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पर 100 का हम लोग 2.89 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, 289। तो जो एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन हमारे पास कितना आ गया, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही हम लोगों ने क्या करना था यहाँ पर
फाइंड आउट करना था। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट पे एक छोटी सी स्टेटमेंट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दस दी एरिया ऑफ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन is 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना देगा हमारे पास स्टूडेंट? 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.3 को करेंगे।